बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ मक्खन से देसी घी। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो है ना, हम 3 से 4 लीटर जो है वो दूध लेते हैं, ख़रीदते हैं। तो उसको जो है ना बॉयल करने के बाद, ठंडा करने के बाद जो है उसकी मलाई उतार लेते हैं और उसको हम फ्रीज़ करते रहते हैं। वो तकरीबन 2 हफ्ते में हमारी जो है ना जमा हो जाती है। जब तो फिर उसका मक्खन बना लेते हैं और मक्खन बनाने के बाद जो है उसको, तो वो मैं पहले आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका जो है ना वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, तो आप उसमें से देख सकते हैं इसको। आज जो है उस मक्खन से मैं जो है ना देसी घी बना रही हूँ। इसे हम पंजाबी ज़बान में पक्का घी भी कहते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया ये तकरीबन, मेरे पास जो है ये 2 kg जो है ना मेरे पास मक्खन है। तो इसके साथ इससे मैं जो है ना आज बना रही हूँ देसी घी। व्यूअर्स, देसी मक्खन जो होता है वो हम ज़्यादा देर तक जो है ना इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। तो इसलिए बाज़, और वैसे भी बाज़ घरों में जो है ना बाज़ लोग जो होते हैं वो मक्खन को ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें कुछ 2 से 3 दिन गुजर जाएं तो इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इसको अगर हम इसका देसी घी बना के रख लेते हैं मक्खन का, तो इसको हम देर पर जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी आज कल जो है गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में ज़्यादातर जो होता है वो देसी घी इस्तेमाल नहीं होता। तो सर्दियों में ये आम तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है मीठा वगैरह बनाने के लिए। और वैसे भी जो है ना हम ज़्यादातर साग बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह और भी डिशेस में जो है ना ज़्यादातर ये सर्दियों में इस्तेमाल होता है। मैं आज जो है ना इसको देसी घी में कन्वर्ट करने लगी हूँ। व्यूअर्स, मैंने पहले एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मेरी वालदा जो है उनका एब्डोमिनल हर्नियों का जो है ना ऑपरेट हुआ था जना हॉस्पिटल लाहौर से। तो उनका डॉक्टर ने जो है ना ऑपरेशन को ओपन छोड़ा हुआ था, तो उन्होंने टांके वगैरह नहीं लगाए थे, तो वो ओपन छोड़ा हुआ था कि ये खुद दवाइयों के साथ जो है ना ठीक होगा। तो अब उनकी हीलिंग हो रही है। उनके लिए जब मील तैयार करना होता है तो उसमें हम स्पेसिफ़िकली जो है ना देसी घी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमें तो ज़रूरत होती है। ये व्यूअर्स अब इस तरह पिघलना शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा ऐसा हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है ताकि जो है ना आराम आराम से ये गर्म हो जाए। ये पिघलना शुरू हो गया है, ये देखें, और माशाल्लाह बहुत प्यारा है। व्यूअर्स, ये जो है ना घी जो है मक्खन वो पिघल रहा है। अब ये इस तरह का हो गया है, ये देखें, और माशाल्लाह इसका कलर जो है ना बहुत ही प्यारा आ रहा है। क्या साथ ही व्यूअर्स, ये मेरे पास आटा पड़ा है गंदम का, घर की देसी गंदम का ये आटा है, और साथ ये चीनी है, ये सूजी है मेरे पास। ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा कि ये इसका देसी घी बनाने के साथ इसका क्या लिंक है, ये क्यों साथ मैंने रखी हुई है, तो ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। व्यूअर्स, ये जो मक्खन है वो सारा पिघल चुका है। अब ये देखें, ये सारा जो है ना पिघल चुका है, मेल्ट हो गया सारा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ये जो मेरे पास सूजी रखी हुई थी, तो ये मेरे पास 1 प्याली तकरीबन सूजी की है, तो ये मैं ना अब इसमें शामिल कर रही हूँ। ये सूजी जो है ये लस्सी को अच्छी तरह जो है ना जज़ब कर लेगी, और ये नीचे से घी अलग हो जाएगा और जो लस्सी और सूजी है वो नीचे रह जाएगी। और साथ साथ ये होगा कि ये जो है ना देगची, ये हमारी बर्तन जो है वो ज़्यादा नीचे लगेगा नहीं इसके साथ। ये व्यूअर्स, सूजी डालने के बाद जो है ना इसके फ्लेम जो मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है, ताकि ये जो है ना अब
अच्छी तरह जो है बनना शुरू हो जाए। साथ साथ इसको ऐसा ऐसा से जो है ना आपने हिलाते रहना है कि ये नीचे ना लगे बर्तन के साथ। ये भी बस हमारा जो है ना देसी घी बनना शुरू हो गया। ये देखिए ये इसमें उबाल आना शुरू हो गया। अब हमने इसमें चम्मच नहीं लाना, अब बस इसको ऐसा ऐसा जो है ना पकने देना है ताकि इसकी जो लस्सी है वो इसमें अच्छी तरह जो है ना जो सूजी हमने डाली थी उसमें जज़ब हो जाए और ये घी जो है वो अलग हो जाए। शुरू हो गया तो अब मैं इसका जो है ना फ्लेम को थोड़ा ऐसा कर दूंगी ताकि ये ऐसा ऐसा, क्योंकि अगर तेज़ रहेगी फ्लेम तो इसमें यह होगा कि ये उबर के बाहर आ जाएगा। तो इसको बचाने के लिए जो है ना मैंने अब थोड़ी सी फ्लेम है ऐसा कर दी है। अभी बस अगर फ्लेम इसकी तेज़ रहेगी, लो नहीं करेंगे तो ये नीचे से लगने का ख़तरा है। इसलिए मैंने क्या किया कि इसका फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दिया और ये अब ऐसा ऐसा जो है ना पकता रहेगा। अभी बस ये देखिए अब इसका जो है ना कलर वो तब्दील होना शुरू हो गया है और साथ साथ नज़र आ रहा है देखने से कि ये ना जो लस्सी है वो इसमें से ख़त्म होती जा रही है और घी जो है वो ऊपर ऊपर आना शुरू हो गया है। और भी बस इसकी जो है ना प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, यानी पता चल रहा है कि जो मक्खन है वो अब पकना शुरू हो गया है। मक्खन से अब ये जो है देसी घी में जो है ना कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, कलर भी इसका आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा बन गया है। सूजी डालने के बाद जो है ना घी को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए ना इसको ऐसा ऐसा पकने देना है हमने लो फ्लेम पर इसको हमने ना ऐसा ऐसा पकने देना है ताकि इसकी जो है लस्सी की महक और लस्सी जो है ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। और साथ साथ जो सूजी है वो घी छोड़ना जब सूजी घी छोड़ना शुरू कर देगी तब हम समझे कि ये पक गया। तो इस तरह हमने इतनी देर तक हमने इसको पकाना है कि सूजी जो है वो अपना घी छोड़ना शुरू कर दे। जी भी बस ये हमारा जो देसी घी है वो बन के तैयार हो गया, अब पक चुका है ये। अब मैं जो है ना इसके नीचे चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको जो है ठंडा करने के लिए अब मैंने रख देना है। ये भी बस देखें आप कि घी जो है वो बिल्कुल अलग हो रहा है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसके नीचे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें जो है ना उबाल आ रहा है। ये भी बस इसको मैंने अब ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा तो घी जो है वो ऊपर आ जाएगा और जो इसकी सूजी और जो इसमें बाकी ज़र्रात हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये घी जो है वो बिल्कुल ना सूजी ने छोड़ दिया है और घी जो है वो अलग होता जा रहा है। जी भी बस अब मैं जो है ना इसको अलग बर्तन में निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी बस जो मैंने सूजी बीच में डाली थी अब वो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी सी नीचे ये इस तरह से हो गई है, सुनहरी सुनहरी सी, और लगा नहीं है बिल्कुल। बर्तन देख सकते हैं आप, बर्तन बिल्कुल जो है ना नीचे से साफ़ है और जो घी जो है हमारा वो बन गया है और बर्तन भी हमारा साफ़ सुथरा वैसे का वैसा है। अब जो है इसको मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि अब मैंने इस सूजी का करना क्या है असल में, और साथ साथ मैं ये आपको दिखा दूँ कि ये जो है ना मेरा घी, ये मैंने इसको कपड़े इसके साथ भून लिया था और ये देखें आप, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि व्यूअर्स प्लीज़ जो है ना मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और साथ साथ मेरी जो है वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है। शुक्रिया।